सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का नवम स्कंद। चलिए हम हमारे नियमित होने वाले प्रतिदिन एक अध्याय को श्रवण करते हैं। ये हम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से भागवत महापुराण की प्रातः 8 बजे नियमित पाठ को अवश्य श्रवण करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्कंद के 19वें अध्याय में राजा ययाति का वैराग्य लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा ययाति ने इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष तक अपनी पत्नी देवयानी के साथ विषय भोग किया, किंतु उनसे फिर भी तृप्ति न होने पर उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्हें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। विषय भोगों से मुंह फेर लिया। वे अपनी पत्नी देवयानी से बोले, हे प्रिय, तुमने मुझे अपने प्रेम पाश में इस प्रकार फांस लिया है कि मेरा निकलना अति कठिन हो गया है। मैं सदा विषय भोग में ही फंसा रहा। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक वन में एक बकरा रहता था। वह अति कामी था। उसने एक कुएं में पड़ी हुई बकरी देखी। उस कामी बकरे ने उसे बाहर निकाला और उसके साथ विहार करने लगा। जब अन्य बकरियों ने देखा तो वे भी उससे प्रेम करने लगीं। वह कामी बकरा सबके साथ विषय भोग करने लगा। जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति बकरा अन्य बकरियों के साथ भी विहार करता है, तब अपने पालने वाले के पास गई। उस बकरी का पालने वाला एक ब्राह्मण था। उसने उस बकरे के अंडकोश निकाल लिए, किंतु बकरे ने विनय करके उस बकरे को पुनः वापस कर दिए। आज तक विषय भोग करता रहा, किंतु उसे तृप्ति नहीं हुई। यही दशा मेरी है। इन विषय भोगों से मेरी तृप्ति नहीं होती। हे प्रिय, संसार की समस्त वस्तुएं तथा स्त्री आदि ऐसी है, उनसे कभी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पूर्व दिशा का राज्य दुहु को दिया, दक्षिण का यदु को, पश्चिम का तुर्वसु को और उत्तर का अनु को राज्य दिया। अपने प्रिय पुत्र पुरु को अपना राज्य देकर ययाति ने वन की यात्रा की। वन में जाकर राजा ययाति ने अपने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन कर दिया और लीन शरीर को आत्मा के साक्षात्कार में लीन करके परम ब्रह्म पद की प्राप्ति की। देवयानी पहले तो राजा के वैराग्य को परिहास रूप ही समझती रही, किंतु जब राजा को वास्तव में वैराग्य हुआ देखकर उसने भी भगवान की माया को समझकर संसार से आसक्ति त्याग दी और श्री हरि में अपने चित्त को लगाकर उन्हें नमस्कार किया। इस प्रकार 19वां अध्याय विराम होता है। 20वें अध्याय में पुरु के वंश तथा राजा दुष्यंत भरत के चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।